नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड नंबर 30/1/2 है, जो CBSE द्वारा पूछा गया था 11 मार्च 2024 को, तो उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस क्रम में इस वीडियो में हम सेक्शन ई जो केस स्टडी टाइप सवाल है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल को देखें। यहाँ यह सवाल है, जो बिंगो इज अ गेम ऑफ चांस द होस्ट 75 बॉल्स। कितने बॉल है? 75 बॉल्स, नंबर 1 to 75, 1 से लेके 75 तक लिखा है। 1 to 75 players has a bingo card with some numbers written on the participant can cancel the number on the card when card called out number written on the ball sketch at random। तो ये लिखा हुआ है। इसके बाद सीधे सवाल पे आते हैं। अब ये एक टेबल बना हुआ है, तो इसमें कह रहा है मीडियन क्लास निकालने हैं। तो पहले इसको हम CF के रूप में यहाँ पे लिख लें। तो ये हो जाएगा इसका 8, ये CF, ये 8 9 8 17, 17 10 27, 27 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, 39 में 48। तो NY2 क्या हो जाएगा? NY2 हो जाएगा 24। तो 24 किस में आएगा? तो देखिए ये हो गया आपका मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास हो जाएगा 30 से 45। फाइंड फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। तो देखिए 1 से लेके 75 तक है। इसमें कोई एक बॉल निकाला जाता है, तो इसमें इवन नंबर कितने होंगे और ओड नंबर कितने होंगे? इवन नंबर 2 से लेके जो आप काउंट करेंगे तो मतलब 34 इसमें इवन नंबर होंगे। तो इवन नंबर 34 और टोटल हो गया 75। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सॉरी, ये 34 नहीं, तो 37 होगा इसमें, 37/75। अब कह रहा है मीडियन ऑफ गिवन डाटा। तो मीडियन निकालने के लिए हमने मीडियन क्लास निकाला ही है, तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा CF। तो मीडियन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? मीडियन बराबर में होता है L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो लगाए, ये हो गया 30 प्लस NY2 तो 24 हो जाएगा, और माइनस CF 10, सॉरी 17 है। CF ये है 17 बटे में 10 गुने ये है 15। अब सॉल्व करें। 30 ये ब्रैकेट में है, 30 प्लस ये 24 में से 17 गया तो ये हो जाएगा 7 बटे 10 गुने 15। अब 2 5 से कट जाएगा, ये 2 ये 3, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 21/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5 या 40 और 1/2, ये दोनों हो सकता है इसका मीडियन। अब इसी में दूसरा भी दिया हुआ है, इसमें और वाला पार्ट छूट गया है। वहाँ पे कह रहा है मोड निकालने के लिए, मोड ऑफ गिवन डाटा। तो मोड हम जब निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप देखिए किसकी है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आपको इसकी दिख रही है, ये वाली लाइन की। तो ये हो गया मॉडल क्लास, ये तो और ये हो गया आपका F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। तो आइए सीधे मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? मोड बराबर में होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 प्लस F1 माइनस F0, यानी F0 तो 10 है और 12 F1 है, तो 12 माइनस 10 अपॉन में 12 दूनी 24 माइनस 10, और F2 कितना है? 9 है, माइनस 9 और इंटू 15। अब ये 45 और प्लस 2 अपॉन में 19
ये 5 हो जाएगा और ये 15। तो इस तरह से ये 5 दिया 15 हो जाएगा, तो 45 प्लस 6 इक्वल टू 51 इसका मोड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब बैकयार्ड इन द शेप। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है इस तरह के फॉर्म में, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, तो हम AC पहले निकाल लें। AC बराबर में काम आ सकता है, तो AC बराबर में देखिए निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यानी 225 प्लस 49, जिसको सॉल्व करने के बाद √2 7 और 4 आ रहा है। छोड़ दें अभी। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए AP को कह रहा है इसको x मानने के लिए, तो देखिए AP इजकल टू A से निकला हुआ जो टेंजेंट है AP इजकल टू AR होगा, तो बराबर में x, तो यानी AR इजकल टू x हो गया। तो पहले का आंसर ये आ गया। राइट द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR। तो यहाँ पे PQOR की जब हम बात करें, देखिए यहाँ पे देखिए जो ये इसकी बात कर रहा है BQOR। BQOR में देखिए BQ तो BQ बराबर में OR है और यहाँ पे 90 डिग्री, और आप जानते हैं ये जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और एडजेसेंट साइड बराबर है। तो ये चारों साइड जितना, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड जो है 90 डिग्री मतलब 180 होता है, तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होते, तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इस तरह से ये एक स्क्वायर शेप में हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं BQOR स्क्वायर है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ PC। यहाँ पे देखिए PC की लंबाई याद करना है, तो AP इजकल टू AR इजकल टू x हो गया। अब BR क्या होगा, BR इजकल टू BQ इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 7 था, इसमें से x घट गया, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस x। अब PC इजकल टू QC होगा, और QC कितना होगा, BC माइनस BQ। तो BC आपके पास क्या है, BC आपके पास है 15, और में से ये BQ आपने निकाला है 7 माइनस एक्स, घटाना है 7 माइनस एक्स, तो जिसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 8 प्लस एक्स। तो यहाँ पे PC की लंबाई हो गई 8 प्लस एक्स। अब हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो देखिए ये तो हो गया आपका 8 प्लस एक्स, और ये x था, और इसकी वैल्यू आपको √274 आपका आया था, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो लिखिए x प्लस 8 प्लस एक्स इजकल टू √274। तो इस तरह से 2x प्लस 8 इजकल टू √274 आ गया। तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा, 2x इजकल टू हो जाएगा √274 माइनस 8, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा, √274 माइनस 8/2। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ r, रेडियस r ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस r क्या होगा, अब इस पे विचार करें थोड़ा। इस तरह से ये ट्रेंगुलर पार्ट में, 3 ट्रेंगुलर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, एरिया तो बराबर होगा। तो एरिया बराबर होगा जब क्या होगा, जब राइट एंगल ट्रेंगल लेते हैं तो ये 1/2 इंटू ये एक ट्रेंगल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके चलते हैं, R इंटू AC प्लस 1/2 इंटू R इंटू BC इस पार्ट का, प्लस 1/2 इंटू R इंटू AB बराबर में होना चाहिए पूरे ट्रेंगल का एरिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी AB इंटू BC, AB इंटू BC।
तो यहाँ से 1/2 इधर से कॉमन ले लें, तो और आर भी कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस बी क्यू में ए बी बराबर में हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू तो 7 दिया हुआ है और ये बी सी की वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो 1/2 तो कट गया। अब आर बराबर में हो जाएगा 15 15 सत्ते होता है 135 और ए सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपने निकाला है 274 अंडर रूट में, और प्लस बी सी है ये दिया हुआ, बी सी आपको 15 दिया हुआ और ये 7 दिया हुआ, तो 15 7 22, तो ये हो गया आर बराबर में अंडर रूट 1 मतलब सॉरी 135 अपॉन में अंडर रूट 274 माइनस 22, ये आज का आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब 38वां सवाल दिया हुआ है, कह रहा है जो कि ये रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स, 200 स्क्वायर टाइल्स है। इफ द साइड ऑफ लेंथ टाइल्स इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बढ़ा दिया गया, तो 128 टाइल लगेंगे। एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल इज x यूनिट कह रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कह रहा है, तो ये देखिए ऐसे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे 200 टाइल चाहिए, 200 एक्स स्क्वायर, और बराबर में होना चाहिए, जब एक्स को 1 बढ़ा दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, 1 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे ऐसे 128 टाइल लगेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 200 एक्स स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 128, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता है, यानी 128 एक्स स्क्वायर माइनस ये 128 को 2 से करेंगे तो 256 एक्स प्लस में सॉरी और प्लस में 128। अब एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 200 एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर और माइनस 256 एक्स माइनस 128 इजिकल टू 0, यानी इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इजिकल टू 0। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब कह रहा है राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में या जो कॉमन है वो निकाल दें। तो 9 के टेबल में मतलब 8 से ये सारे जा रहे हैं, तो 8 हम बाहर निकाल दिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा ये 9 एक्स स्क्वायर माइनस इसको घटाएंगे तो मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो 32 एक्स और ये 16 इजिकल टू 0, यानी 9 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 16 इजिकल टू 0। ये इसका दूसरे का पार्ट हो गया। दूसरे का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कह रहा है इसको निकालने के लिए। तो क्या होगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 36 एक्स माइनस प्लस 4x माइनस 16 इजिकल टू 0। तो 9 कॉमन तो x कॉमन तो x माइनस 4 और प्लस में यहाँ पे 4 कॉमन तो ये x माइनस 4 इजिकल टू 0। तो ये 9x प्लस 4 और x माइनस 4 इजिकल टू 0। तो इस तरह से 9x बराबर में -4 और x बराबर में 4, यानी x बराबर में -4/9। तो ये माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, तो x बराबर में 4 आएगा, x बराबर में 4 इसका आंसर आ गया। अब आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है
सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप बनाएं। तो 9x² माइनस 32x और माइनस 16 है इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर, यानी 32 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 9 गुने माइनस 16, तो ये हो जाएगा 1024 और माइनस 576, यानी ये 1600। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a होता है। तो बराबर में माइनस 32 और प्लस माइनस 1600 का ये हो जाएगा 40 अपॉन में 2 इंटू 9। इस तरह से ये हो जाएगा 32 प्लस माइनस 40/18। जब मतलब एक बार प्लस रखें, x बराबर में 32 प्लस 40/18 और एक बार माइनस रखें, x बराबर 32 माइनस 40/18। तो इस तरह से ये हो जाएगा 72/18 यानी 4, और ये हो जाएगा माइनस 8/18। तो ये कट करके होगा माइनस 4/9। तो ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन x बराबर में 4 होगा, क्योंकि ये लेंथ इस तरह से नहीं होगा, तो x बराबर में 4 आंसर। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।